नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं पिछले दो लेक्चर में अनब्रेकिंग इंडिया के बारे में बहुत विस्तार से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ, अनब्रेकिंग इंडिया। इस किताब को लिखने वाले हैं संजय दीक्षित। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हुए, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी में कहावत है कि कुछ कुछ जो है सो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कुछ कुछ होता है न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हर समय जीवंत रहता है। इसको बोलता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से इसका कोई लेना देना नहीं होता। संजय दीक्षित साहब उन आईएएस ऑफिसरों में से हैं जो कि अपने जीवन काल में 35 साल के जीवन काल में एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ा ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में रहते हुए, जो कि बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय था। वैसे ऑफिसरों में नहीं गिनती इनकी होती थी जो कि किसी पॉलिटिशियन का तलवे चाट रहे हों, या फिर जो कुछ बोला उससे बुलवा लिया, या फिर अपने मर्जी का चीज़ करवा दिया, झुकने के लिए जितना बोला झुक गए। उस तरह से प्लान्ड ऑफिसर्स में नहीं थे। और आज भी मेरा मानना है कि इस देश का रीढ़ का हड्डी होता है ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स चाले तो इस देश की दुर्दशा होना बंद हो जाए। मैं इस किताब से इतना इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी इसके मटेरियल जहाँ से लिए हुए हैं, दैट हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम ऑथेंटिक पीसेस ऑफ राइटिंग। ये जितने भी कम्युनिस्ट और वामपंथी इतिहासकार, जिहादी इतिहासकारों ने, जैसे इरफान हबीब और ये और जो इतिहासकार जो लिखे थे, रोमिला थापर जैसे, उन इतिहासकारों की तरह नहीं कि जो मर्जी सो लिख दिया। कहाँ से आया, सोर्स इसके कहाँ से थे, आपने कहाँ से इसका, क्योंकि जितने भी इतिहासकार थे वो कोई बाबर से तो मिले नहीं थे, कोई अकबर से तो कहानी सुना नहीं था, और उनकी लाइफ कोई 400 साल की तो थी नहीं। जो मर्जी हुई आज़ादी के बाद, उनके मन मतलब का गवर्नमेंट मिला, जो मर्जी हुआ सो लिख दिया, और वही चीज़ कितनी जनरेशन्स को बर्बाद कर दी। इतिहासकारों ने इस देश का जितना सत्यानाश किया उतना तो मुगलों ने भी नहीं किया, उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, जितना कि इन जिहादी 5-7 पत्रकार लोग तो आज के दिन में हो गए, इतिहासकारों ने किया। इसीलिए एक कलेजा बिल्कुल खून से खौलता है, तड़प आती है सच्चाई जानने को। और यदि कोई सच्चाई लिखता है तो लगता है कि उसको कोटि कोटि नमन करो। और उसी नमन करने के क्रम में एक किताब, एक बहुत बढ़िया किताब हमारे समाज में आया है, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके संजय दीक्षित साहब ने लिखा है। आप हर दिन जयपुर डायलॉग के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चलता है, देख सकते होंगे। आज के दिन में मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो, सारे चटुकार लोग हैं। शायद ही कोई, अभी तक मैंने देखा था कि केजरीवाल ने सबके मुंह पे कुछ करोड़ों रुपए मारे और सब केजरीवाल की झूठी तस्वीरें, झूठे प्रचार अपने टीवी पे दिखा रहे हैं। कहाँ गई आपकी नेशनलिस्टिक फीलिंग? एक बार जो अपने देश के लिए निष्ठा से काम करेगा, वो सदैव, एक ही जगह नहीं, हर जगह वो सदैव देश के लिए ही काम करेगा। ऐसे ही थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिलने वाला है। उन्होंने सदैव वीर सावरकर की तरह ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में हुए। क्या मतलब होता है कि गांधी जी जब जेल में थे, नेहरू जी जब जेल में थे, तो इनको लिखने के लिए किताबें मिलती थी, पेपर आता था, कपड़े इनके विदेश से धुल के आते थे, और वीर सावरकर को 5 किलो तेल निकालना पड़ता था कुल्लू में, और पीने के लिए वो अंडमान निकोबार का खारा पानी समुद्र का। और आज के दिन में वही कांग्रेस पार्टी उनको गाली देती है कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी। कितना बड़ा झूठ! और इतिहासकारों ने वीर सावरकर को गद्दार बता दिया, और ऐसे ऐसे चाटुकारों को जो कि अंग्रेज के तलवे चाटते थे, मिले हुए थे, जितने भी सिंधियाज और हॉलकर्स वगैरह, वो लोग फिर मलाई खाने लगे। ये किन के बदौलत? यही लेफ्ट कम्युनिस्ट और ये लिब्रांडू टाइप के जितने भी इतिहासकार थे, उनके बदौलत। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे देश का हर
देश से प्रेम रखने वाला बच्चा या बच्ची, हमारे दोस्त, हम उम्र के लोग, चाहे किसी भी उम्र के लोग, यदि सोच बदलनी है तो उसके लिए आपके पास सही समय का इंतजार करना होगा और सही पुस्तक पढ़नी होगी। उन सही किताबों में से एक किताब अनब्रेकिंग इंडिया, बहुत ही, मैं संजय दीक्षित साहब को जानता नहीं हूँ, लेकिन जब से किताब को मैं पढ़ने लगा हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो पढ़ेंगे नहीं, इसको कचरा समझ के फेंक देंगे। और पढ़े भी क्यों, बहुत लोगों को पास तो आज तक गंदी गंदी चीज़ें पढ़ते पढ़ते विश्वास हो गया है कि इसमें भी वही लिखा होगा। चलो ये किताब आ गई मार्केट में, 420 रुपये दाम है, कोई अपना दुकान खोल दिया। लेकिन मेरे दोस्त, ये दुकान खोलने वाली बात नहीं है। इतनी अच्छी किताब है, इसमें भारत माता की आत्मा लिखी हुई है। भारत माता को कैसे टुकड़े टुकड़े करके लोगों ने काटा है 1947 के पहले और अब तक। आपको क्या लगता है, ये जो एनडीटीवी या फिर ये रवीश कुमार और ये जो भाई साहब हैं बरखा दत्त, ये क्या कर रही है? कौन सी नेशनलिस्टिक फर्वर के अंदर इन लोग काम कर रही है? चाइना के पैसे से और विदेशी ताकतों के पैसों से। ये जो बैठा हुआ है किसान आंदोलन के नाम पे बहुत बड़ा डकैत, राकेश डकैत, ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है? वहाँ पे दारू पीता है, वहाँ पे नशे करता है, वहाँ पे रेप करता है, वहाँ पे लड़कियों को जिंदा जला देता है। एक किसान के नाम पे मर्डर कर दिया और कहता है हम किसान के नाम पे गेम कर रहे हैं। अभी तक गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबियों के साथ कितना छल किया गया, लेकिन गरीब तो नहीं हटे। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता नेत्री को हजारों लाखों करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा हो गए। क्यों? एक किसान के पास साल भर में अपने फसल उगाने के लिए बीज और खाद का पैसा नहीं होता, और दिल्ली में बैठे दलाल लोग करोड़ अरबों रुपए छान बांटते हैं महीनों महीनों में। क्यों भाई? ऐसी कौन सी उसमें क्वालिटी है? क्या गुण है? वही गुण है कि देश के साथ गद्दारी करो, देश के टुकड़े टुकड़े बेचो और अपने पैसे को जेब में करो, यही तो है। और उसके बाद नाम लगाओ कि हमने देश के लिए कुर्बानी की है। आजकल कांग्रेस पार्टी वाले से पूछो, वो हर काम दूसरे पार्टी वाले को, खासकर बीजेपी वाले को बोलता है आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार है भाई? मैंने देश की आज़ादी के लिए खून पसीना एक किया। अरे भैया, सोनिया गांधी कब से देश की आज़ादी के लिए खून पसीना किया? गए वो जमाने जब लोगों ने किया था। एक जिहादी लाल नेहरू के बारे में जानते हैं कि, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, कुछ लोग बोलते हैं जिहादी लाल नेहरू। उन्होंने मुस्लिम्स को तुष्टीकरण करते करते देश का इतना बंटा हाथदार कर दिया कि हमारा देश जो है सो बिल्कुल खोखला हो गया है। मैं तो कहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए सारे तथ्यों को, कि 55 करोड़ रुपया देने के लिए महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए, किस बात के लिए? और नाथूराम गॉडसे ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि कुछ दिन और रख दिया जाएगा तो हो सकता है कि पंजाब से लेके ईस्ट पाकिस्तान तक, जो अभी बांग्लादेश है, एक कॉरिडोर बनने वाला था 10 किलोमीटर का ऊपर से नीचे तक, जो कि उसकी टेरिटोरियल कंट्रोल, उसके जो स्वामित्व होता पाकिस्तान के हाथ होता। तो इंडिया केवल टूटा ही नहीं था, ये बीच से, गले से नीचे और गले से ऊपर काट दिया जाता। ये तो नेशनलिज्म थी हमारे देश के कांग्रेसियों का और उसके सर्वे सर्वा महात्मा गांधी का। तो मैं इस किताब को आपके समक्ष लेके आया हूँ, इसलिए आया हूँ ताकि हमारे बच्चों को ये सही पर्सपेक्टिव के बारे में पता चले। हमारे देश में कितना धोखा हुआ है, कितनी धोखाधड़ी हुई है, कितनी झूठी परोसी गई है, झूठी बातें जिसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। गलत चीज़ पढ़ाया गया, कॉन्वेंट एजुकेशन के नाम पे कितनी ठगी हुई। आज के दिन में आप चले जाएं कोई भी स्कूल जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज का स्कूल है, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल के प्रिंसिपल बोलते हैं कि सर महीना के अंत तक, सैलरी देने तक, 30 तारीख तक हमारे पास जितना पैसा होता है, अगले दिन करोड़ों रुपया जो है सो कहाँ चला जाता है? सब पैसा इकट्ठा होकर वेटिकन सिटी की ओर, और ये सारा पैसा वहाँ से संचालित होकर धर्मांतरण के कार्यों में लगता है। मैं तो कहता हूँ कि सोशल ऑडिटिंग हो, जो देश का स्कूल खुला हुआ है वो यदि पैसा लेता है ट्यूशन फी के रूप में तो और दूसरा स्कूल खोलता है, कोई और कार्य करता है, ये देश का पैसा देश में लगता है। लेकिन एक क्रिश्चियन मिशनरीज के पैसे, हमारे देशवासियों का पैसा कहाँ चला जाता है? ये सारा पैसा धर्मांतरण में जाता है। आप लोग को जान के ताजुब होगा कि पंजाब में वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस, अभी तक तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान धर्मांतरण हो रहा है। ये किसी ने कहा है कि जिस देश में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण का दूसरा नाम होता है देशांतरण।
यदि आप लोगों के धर्म परिवर्तन कर देंगे, फर्ज करें कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो देश परिवर्तन हो रहा है। याद करें मिस्र में, वहाँ पे इस्लाम गया, 10 साल के अंदर पूरा मिस्र इस्लामिक हो गया। लेबनन, कुछ समय पहले तक लेबनन को बोला जाता है पेरिस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का पेरिस माना जाता था। इतने मॉडर्न लोग थे वहाँ पे। कुछ लोग वहाँ पे शरणार्थी के रूप में ये शांति दूत पहुँचे और काट मार शुरू कर दिया। पर्शिया को केवल 20 साल लगा धर्मांतरण होने में, और पर्शिया आज ईसाई बहुल्य देश बन गया है, मुस्लिम राष्ट्र बन गया है। तो इनकी तो सोच ही ऐसी है, इनकी नीयत ही ऐसी है। मैं एक और फ्रॉड की बात बताता हूँ। ये हिंदुओं के लिए एक वेकिंग कॉल है, वेकअप कॉल है, अलार्म वेल। अभी हाल फिलहाल देखिए ये कितने गद्दार और मक्कार लोग हैं। इनकी मक्कारी के बारे में जितना बोला जाए उतनी कम है। एक आमिर खान है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते बोलता था। इसमें यही मक्कार, और ये जो सिनेमा बनाया था लगान, कितनी बड़ी सेंटिमेंट से खेलने वाली बात है। ये बताया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस का मैच खेल रहा है, इंडियंस के सेंटिमेंट्स के साथ खेला, करोड़ों अरबों रुपया बनाया उससे। और इसकी सच्चाई आप जानते हैं? सच्चाई है कि 3 शादी कर चुका है। 2 शादी पहले किया, 1 शादी दोनों को तलाक दिया, अभी तीसरी शादी करने के फिराक में है। पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू, सबके साथ 10-10 साल रह लिया, रंग ले लिया, मनाया, उससे बच्चे पैदा किया। लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान, आमिर खान खुद, उससे बच्चे पैदा किया और वो सारे मुसलमान हो गए। ये लव जिहाद और पॉपुलेशन बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये क्या लगता है, सलमान खान ये सबसे बड़ा छिपा हुआ रंगा सियार बैठा हुआ है कमीना। ये दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा एजेंट। वहाँ पे क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाला कौन था? इसके बिना इशारे पे वो लड़का मर सकता था? कदापि नहीं। जो इसके तलवे नहीं चाटेगा, जो इसके बोले हुए बात पे नहीं काम अमल करेगा, उसको ही उड़ा देता है। सब कोई इसके पीछे सजदा करना पड़ता है। सत्यमेव जयते जब शूटिंग कर रहा था ये आमिर खान, उसमें कितनी लंबी चौड़ी बातें बोल रहा था। ओहो वाह, देवदूत आया है ऊपर से, इतना बढ़िया मुसलमान, देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। सत्यमेव जयते, मुसलमान होके एक ऐसी चीज़ उठाया जो कि सत्यमेव जयते। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराण और उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है सबसे ऊपर सत्यमेव जयते। लेकिन एक कमीना जिहादी इतना हरामखोर है कि जब इंडिया की बात होती है तो टर्की का, इंडिया का जो दुश्मन टर्की है प्रेसिडेंट, उसके पास जाके भोजन करता है और कहता है इंडिया में मुझे डर लगता है। 2 शादी कर चुका है, 4-5 पिल्ले पैदा कर दिए, लेकिन इसको डर लगता है। शादी करते समय, रंगलेनियाँ बनाते समय इसको डर नहीं लगता, लेकिन जहाँ तो कोई धर्म की बात आ जाएगी वो बोलेगा मुझे डर लगता है, इंडिया में डर लगता है। डरने वाला 3-3 शादी करता है, फिर एक लड़की को घुमा रहा है, फिर उसको फंसाएगा, शादी करेगा, कुछ बच्चे पैदा करेगा, मुसलमान बनाएगा, पॉपुलेशन बढ़ गई। उसी तरह से कहता है कि इसको जकड़ लो। आप लोगों ने देखा होगा केकड़े को, ये बिच्छू को है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका जो प्रजनन प्रक्रिया है वो साधारण नहीं है। उसका कोई नॉर्मल डिलीवरी सिस्टम नहीं होता। उसके अंदर हजारों सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब वो जब पेट में होता है तो पेट उसका फट जाता है, और उसके जो बच्चे हैं उस मादा बिच्छू के जो उसका मांस है उसको खाते खाते तब तक खाता है जब तक बिच्छनी मर नहीं जाती है। ये ऐसे जिहादियों की सोच ऐसे ही है कि इंडिया को इतना कमज़ोर कर दो, इंडिया मतलब क्या, सनातनियों को इतना कमज़ोर कर दो कि एक दिन हम लोग तो इस्लामिक राष्ट्र बना ही देंगे। हमें लगता है कि ऐसे जिहादियों के करतूतों से बचने के लिए और आम जनता को बचाने के लिए संजय दीक्षित ने इतना बढ़िया किताब लिखा है। मैं अपने बच्चों से अपील करूंगा कि आप खुद पढ़ें और 10 लोगों को पढ़ाएं, और यदि आप कहीं दान दे सकते हैं तो इस तरह की किताबें खरीदें और जो गरीब बच्चे हैं उनके बीच में बांटें, हिंदू बच्चे, ताकि वो जान पाएँ कि हिंदू के रूप में बहुत सारे उनके सो कॉल्ड स्वतंत्रता सेनानी, तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे गले घोटने के लिए क्या क्या कर्तव्य नहीं किए, क्या क्या कार्य नहीं किए। हम उन बिंदुओं को फिर से दर्शाने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस किताब से कुछ
छोटे छोटे पन्नों को जो बिंदु है उसको उभारने की कोशिश करता हूँ। जैसे कहा गया कि CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, किस लिए लाया गया और इतना हल्ला गुल्ला क्यों? CAA के बाद शाहीन बाग और दिल्ली में प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा कत्लेआम, कत्ले गारत हुई दिल्ली के सड़कों पे। किस लिए भाई? हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? नहीं नहीं, ये भेदभाव हो गया है। इन मक्कारों से पूछा जाए कि भेदभाव करते हुए ये लोग खुद बोलता था, मुस्लिम लीग की ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि हम हिंदुओं के साथ कभी भी मुस्लिम नॉन बिलीवर्स मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता, उनके साथ हम नहीं रह सकते। चलो, गांधी जी आपके सबसे बड़े पैरोकार थे, उन्होंने आपको पाकिस्तान दे दिया, आपने भी इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद आपका मॉरल राइट तो कुछ बचता ही नहीं इंडिया में बोलने का। लेकिन फिर भी ये लोग सोचे समझे रणनीति के तहत भारत में रह गए और फिर इंडिया को जितना पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान में नहीं है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो गया। 7 करोड़ से यहाँ 40 करोड़ हो गए। अब इनकी का कहना है कि जहाँ पॉपुलेशन मेरा ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर फिर एक नया स्टेट बनाओ, नया पाकिस्तान बनाओ। कश्मीर में इन्होंने ऐसा ही किया। कश्मीर में जहाँ मेजोरिटी हुई, कश्मीर मतलब कश्मीर घाटी, वहाँ से पहले हिंदुओं को भगाना शुरू कर दिया। अब हाल फिलहाल है वहाँ पे ये सिख लड़कियों को भी इन लोग अगवा करना शुरू कर दिया। अगवा करने के बाद इनका सीधा साधा सोच है कि इनका अपहरण करो, इनका रेप करो, इनकी पॉपुलेशन को इतना डरा दो, इतना धमका दो कि एक दिन अपने आप डर के मारे भाग जाए। जैसे हिंदू लोग भाग गए, इन लोग भी भाग जाएंगे। उसका मतलब पूरा खुला खेत फरुखाबादी हो गई। कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, इस्लामिक स्टेट शरीयत के हिसाब से अपना काम करेंगे, इस्लामिक राष्ट्र वहाँ खड़ा हो जाएगा। तभी तो 370 लगाया गया। जब से एब्रोगेशन मतलब 370 धारा 370 हटी है, मुसलमानों के बीच में एक ज़बरदस्त खलबली मची हुई है। अरे ट्रिपल तलाक से ज़्यादा इन लोग को खलबली है ये हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसने हमारे भारत समाज में प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति को जन्म दिया है। आज आपकी बेटी की तलाक हो गया, अब वो लड़की को फिर से घर में लाना है। बेटा बोलता है मेरे बाप के साथ हलाला करो, मेरे भाई के साथ हलाला करो, मेरे फूफा के साथ हलाला करो। ये कैसी सिस्टम है भाई? इतनी पावनता तो जानवरों में भी होती है जो इन कमीनों में नहीं है। तो ये जो गुस्सा उन लोग का है कि भाई ट्रिपल तलाक भी कर लिया, उसके बाद फिर राम मंदिर के ऊपर ये डिसीजन को और लंबा क्यों नहीं खींचता? क्योंकि इनके मनसा में तो था कि 30 साल और ठहर जाओ, 40 साल और ठहर जाओ, हम इतने सुअर कुत्ते की तरह पैदा कर देंगे इंसान कि यहाँ पर तो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, तो राम मंदिर बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये खलबलाहट, कहता नहीं कि शेर के शिकार से लौटा शिकारी रास्ते में हिरन को भी नहीं छोड़ता। इनकी सोच कहीं और थी, निशाने कुछ और थे, लेकिन मोदी आकर के सारा गेम पे पानी फेर दिया। तो खलबलाहट में ये दंगा करना शुरू किया। मुझे विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी 10 साल और आ जाएंगे तो इनके जितने भी गंदे इरादे हैं सब पे पानी फिर जाएगा और ये लोग बाप करते हुए नजर आएंगे। एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाए, एक बार ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल रूल्स, अभी कहते हैं ना मिनॉरिटी के नाम पे दे आर नेक्स्ट इन मेजॉरिटी आफ्टर हिंदूज, मुस्लिम्स आर नेक्स्ट इन मेजॉरिटी। हिंदू के बाद सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किनकी है? मुसलमानों की। यदि माइनॉरिटी है तो पारसी माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, वो लोग तो प्रोस्पेरस हैं। लेकिन इनको है आज कोई गवर्नमेंट एजेंसीज की कोई मदद दो, 4 दिन के बाद फिर 10 पद पैदा हो जाते हैं। इनको देते जाओ, ज़िंदगी भर देते जाओ, आप टैक्स देते जाओगे, ये खाते जाएंगे, पैखाना करते जाएंगे, देश को गंद में ढकेलते चले जाएंगे। तो ये तो इनकी हालत है। तो मैं ये आप लोग से यही अपील करता हूँ कि जो लोग बोलते हैं इन किताबों की जो क्रक्स है, जो इसकी जिस्ट है, जो इसकी सारांश है, प्रीफेस तक मैं बोल रहा हूँ, सारांश यही है कि ये देवबंदी और बरेली और अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट जो है, इन्होंने देश के लिए, देश के खिलाफ जितने भी जहर उगलना था
कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। यदि कोई लिबरल और लिबरांडो ब्रांड के लोग जर्नलिस्ट ये बोलते हैं कि यार एक कॉम्युनल हेट्रेड है, ये है, वो है, इसका मतलब उनका कहने का यही मतलब है कि मुसलमानों से कुछ मत बोलो, उनका 30-40% वोट है, वोट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, देश को ही क्यों नहीं तोड़ना पड़े। कहता है ना कि ये अपनी छोटी सी खुशी के लिए देश को भी कुर्बान कर सकते हैं। अगले दिन मैं कुछ और बिंदुओं पर बात करने की कोशिश करूंगा। आज मेरी यही आप लोग से अनुरोध है कि इस किताब को जरूर पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें। ऐसे तो मैं हर दम कोशिश करूंगा कि एक एक चैप्टर मैं बच्चों के सामने बात करूं, दोस्तों के सामने बात करूं और इन रंगे सियारों के बारे में सच्ची प्रस्तुति आपके सामने रख पाऊं। हिंदी में इसका किताब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए रूपांतरण करता हूं और मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। बोलने का मकसद है कि आप लोगों के अंदर एक ऐसा विश्वास जग जाए कि यदि हम अच्छी किताब पढ़ेंगे, जो किताब लिखी हुई है सारे सोर्स्ड मटेरियल से, कोई अपने बेतुकी बातें नहीं, जैसे वो थे ना, अब आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, रोमिला थापर का चाहे इसका, कहीं पे भी यदि कोई मंदिर की बात आ गई वो चुपचाप आगे बढ़ जाते थे। क्यों? मंदिर से क्यों इतना घिरना? वो हमारी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान मतलब मंदिर, मस्जिद नहीं। ये मस्जिद हमारे देश की नहीं है भाई, ये लोग खाएंगे यहाँ का, गाएंगे अरब का। अभी देखिए अरब कंट्री ने भी इनके ऊपर एक चमाट मारा है। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया ने बोला है कि जो हदीस लिखी गई है मोहम्मद के मरने के 300 साल के बाद, यार यहाँ तो पीठ पीछे लोग झूठ बोलते हैं और 300 साल के बाद कौन सी बात सच्ची होगी भाई? कौन से कमांडमेंट में सही बात लिखी होगी? ये लोग यदि तुलना करना चाहें वेद से, पुराण से, रामायण से, महाभारत से, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। जो चीज़ हमारी श्रुति और स्मृति के फाउंडेशन पे बना हुआ हो, जो चीज़ हमारे शिल्पों पे मतलब पत्थरों पे लिख दी गई हो, तो आप देखिए अजंता एलोरा के गुफाओं में लिखी हुई नहीं है, इंस्क्राइब्ड है ऑन द स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर अंकित किया हुआ है, खोद के लिख दिया गया है, उसके एविडेंस है, उसके सारे तथ्य हैं हमारे पास। संजय दीक्षित साहब ने ऐसा ही किया है। कोई भी फैक्ट्स, जो भी चीज़ लिखी हुई है, कोई भी आदमी कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है, सारे तथ्यों पे बेस्ड है। ये कोई चाटुकार IAS ऑफिसर नहीं थे, ये ऐसे माँ भारती के सपूत थे जो कि 35 साल इन्होंने सच्ची सेवा की और रिटायरमेंट के बाद देश की सेवा में लग गए, सोशल मीडिया में आके। क्योंकि अब देखते होंगे कि टीवी में जितने भी लोग हैं सब पत्रकार हो गए हैं, सब पैसे से बिके हुए लोग सब हैं। अब सोशल मीडिया के अलावा इनके ऊपर कोई रिलाई नहीं करता। सोशल मीडिया में भी कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कोहिनूर को लोग परखना शुरू कर दिए हैं और कुछ आने वाले दिन में ऐसे वक्त भी आएंगे जब हम अच्छे लोगों को ही देख पाएंगे। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि इस तरह की किताबें पढ़ें। संजय दीक्षित साहब की लिखी हुई अनब्रेकिंग इंडिया, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आपको इतिहास के ऐसे ऐसे पन्नों पे आपको दर्शन मिलेंगे जिससे आपको ज्ञान होगा कि हमारा बीता हुआ कल, हमारे पूर्वज कितने गौरवशाली थे, हमारे पूर्वज कितने महान थे और इन बौनों इतिहासकारों ने कितना क्षुद्र भाव से उनको छोटा करके दिखाया था। धन्यवाद।